हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू आवर न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। और स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। बच्चों, ये जो टॉपिक है वो ये चैप्टर में मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, ठीक। और इसी एग्जाम मार्च 2020 में ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। सो सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो ध्यान से देखें और ये क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न कर ले। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक, हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक, और उसका रिफ्रैक्शन से हमें ये इक्वेशन जो है वो डिराइव करना है। इक्वेशन में कुछ ऐसे है, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल। ठीक, सभी जो टर्म्स है मैं उसका अभी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले चलते हैं डायग्राम के ऊपर। तो ये आपका डायग्राम है, ठीक। डायग्राम में आप देखो, ये आपका इंसिडेंट लाइट है, ये आपको जो दिख रहा है वो आपका इंसिडेंट लाइट, ये PQ आपका इंसिडेंट लाइट है, ठीक। फिर क्या हो रहा है, ये प्रिज्म की एक सरफेस आ रही है AB, वहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, लाइट जो है वो रेयर टू डेंस जा रही है, क्योंकि ये जो मीडियम है वो N1, वो मैंने सपोज कर लिया एयर, ये N2 जो प्रिज्म जो मटेरियल से बना होगा वो। तो लाइट आपकी रेयर टू डेंस जा रही है। तो अगर लाइट रेयर टू डेंस जाएगी तो आपका रिफ्रैक्टेड लाइट है टुवर्ड्स दी नॉर्मल चलेगा। तो ये हो गया टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक। यही लाइट आगे जाएगी प्रिज्म के अंदर और देन आफ्टर ये R पॉइंट है या फेस AC है, वहां पे फिर से रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। उससे क्या हुआ कि अब जो लाइट है वो N2 टू N1 मीडियम जा रही है, मतलब डेंस टू रेयर मीडियम जा रही है। अगर लाइट रेयर टू डेंस डेंस टू रेयर मीडियम जा रही है, अगर आपकी जो लाइट है वो डेंस टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो ये हो गया अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मीन्स ये आपका PQ इंसिडेंट लाइट है और जो RS आपका है वो इमर्जेंट लाइट है। अभी हम यहाँ पे बोलेंगे इमर्जेंट लाइट, ठीक। और ये आपका इमर्जेंट लाइट बोल सकते हैं या इमर्जेंट रे बोल सकते हैं, वॉट, ठीक। तो ये जो आपका इमर्जेंट रे है ये आपका हो जाएगा इमर्जेंट रे, ठीक। इमर्जेंट रे ने आपकी इंसिडेंट लाइट के साथ, फोकस करिएगा, ठीक। मैं डिफाइन कर रहा हूं ये, जिसका नाम है डेल। चलो उसके इंफॉर्मेशन में दे देता हूं। डेल मीन्स व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, आपकी जो लाइट है उसने कितना एंगल जो है वो डेविएट किया, ठीक। तो सी, आपकी जो लाइट है PQ, फॉर एग्जांपल वो ये पाथ पे चल रही थी PQ, यहां से क्या हो गया, यहां से एक प्रिज्म आ गया बीच में। उससे क्या हुआ, लाइट जो है उसने अपना पाथ चेंज कर दिया, समथिंग लाइक दिस, एंड देन ऐसे आपकी लाइट आपको मिली। बट अगर ये प्रिज्म नहीं होता, सी, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो यही लाइट ये पाथ पे आगे चलती। मींस ये जो लाइट है वो आपकी इंसिडेंट लाइट ही है ना, इंसिडेंट लाइट ही है, और ये जो है वो आपकी इमर्जेंट लाइट है। सो हियर यू कैन सी वन ऑफ द एंगल इज मेड एंड इट इज नॉन एज डेल। सो दैट डेल इट इज नॉन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट, वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक। एक दूसरा उसमें वर्ड आ रहा है वो है ई मतलब आपका इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल मीन्स व्हाट? आपकी जो इमर्जेंट लाइट है उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, आपकी जो इमर्जेंट लाइट है उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। कैपिटल A है वो आपका हो जाएगा प्रिज्म एंगल, और I जो है वो आपका हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ठीक। तो इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद अब चलते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले आप देखो, मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल में PQ जो है वो इंसिडेंट लाइट है,
ठीक, एक बार रिफ्रैक्शन फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन फिनोमिना यहाँ पे, मतलब Q और R दोनों पॉइंट या AB या AC सरफेस, दोनों सरफेस पे हमें रिफ्रैक्शन प्रोसेस मिल रहा है। अब क्या करें, अब फ्रॉम दी फिगर सी, फ्रॉम दी फिगर वी कैन राइट लाइक दिस, क्वाड्रिलेटरल AQNR, सी ये AQNR, AQNR, कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपको देखना है, AQN और R, ये आपको देखना है। ठीक, उसमें ये एंगल आप देखो पूरा Q, और ये एंगल आप देखो, मेजरिंग एंगल Q एंड मेजरिंग एंगल R बोथ आर 90 डिग्री क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये एंगल और ये दोनों क्या हो जाएगा आपका 90। इट मीन्स दैट ये मेजरिंग एंगल Q भी 90 और मेजरिंग एंगल R भी 90, मतलब चार में से दो आपके 90। इट मीन्स दैट मेजरिंग एंगल A, दिस एंगल, एंड सम विथ मेजरिंग एंगल N इज इक्वल टू, यू कैन राइट 180। अरे भाई क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 एंगल होते हैं, उसमें से दो तो आपने 90 सपोज कर लिए, Q और R। सपोज क्या करना हो तो होते ही हैं, तो इट मीन्स दैट बाकी के जो दो एंगल हैं उसका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180, ये 90, ये 90, ये टोटल हो गया 180, और ये दोनों का सम करके हो गया 180। सम आपका 180 है। ठीक, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट मूव ऑन, इन अ ट्राइंगल QNR, ये ट्राइंगल आप देखो, ये ट्राइंगल, ठीक, इन ट्राइंगल QNR, नाउ व्हाट यू सी ऑल ऑफ 3 एंगल, मतलब R1 प्लस R2 प्लस N इज इक्वल टू 180, R1 प्लस R2 प्लस मेजरिंग एंगल N इज इक्वल टू 180, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, तीनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, now see 1 and 2 right hand side both are same, so we can compare both the equation, then we are getting, see here you can see measuring angle N cut, measuring angle N cut, so you can write like this, R1 plus R2 is equal to A, equation number 3। okay, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, ट्राइंगल सपोज करते हैं ये MQR, ठीक है ना, कौन सा एंगल, इन ट्राइंगल MQR, कहां है भाई M, ये M, ये Q और ये R। अब मुझे ये ट्राइंगल देखना है। ठीक, उसमें ये जो एंगल है वो आपका डेल है, यू कैन सी। ओके, मुझे डेल चाहिए, क्या चाहिए, डेल। तो अभी भाई मैथ्स में हमने ऐसा देखा है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, ये डेल आपका, ये जो ट्राइंगल आपने सपोज किया MQR का, तो एक्सटीरियर एंगल है, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। दोनों एक्सटीरियर एंगल अगर आपको चाहिए तो बाकी उसको छोड़ के, ठीक, बाकी जो दो एंगल हो गए उसका सम, वो आपको क्या देता है, एक्सटीरियर एंगल। So del is equal to, we can write like this, sum of internal angle, so MQR, measuring angle MQR plus measuring angle MRQ, measuring angle MRQ। ओके, अब del, अब मुझे चाहिए MQR, मतलब ये इतना एंगल चाहिए, तो C कैसे होगा। अब यहां पे देखो, ये आपका नॉर्मल है और लाइट यहां पे ऐसे फिर ऐसे जा रही है, ठीक ना, लाइट आपकी कुछ ऐसे जा रही है। ठीक, मुझे ये एंगल चाहिए, ये पूरा जो एंगल है वो I है, ये पूरा एंगल I है, इट मीन्स दैट ये पूरा एंगल होगा वो भी I होगा। ठीक, नीचे वाला एंगल मैंने आपको दे दिया है कि R1 है। ठीक, तो अब मुझे ये चाहिए एंगल, ये डॉटेड लाइन वाला, डॉट वाला एंगल चाहिए, कितना होगा, वो हो जाएगा I माइनस R1, सो I माइनस R1 प्लस
नाउ राइट हैंड साइड पे चले जाओ। राइट हैंड साइड पे क्या है, ये राइट हैंड साइड, उसमें भी सेम ही होगा, है ना। कुछ ऐसे बन रहा है डायग्राम। ये एंगल आपका इमर्जेंट है, ठीक। लाइट कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। मुझे ये एंगल चाहिए, रिक्वायर्ड एंगल इज दिस। ये एंगल आपका R2 है। अगर ये पूरा आपका E है इमर्जेंट एंगल, तो ये पूरा भी आपका E होगा। उसमें से आप R2 लेस कर दो, सो वी कैन राइट E माइनस R2। नाउ सिंप्लीफाई दिस, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2। नाउ डेल इज इक्वल टू I प्लस E, माइनस कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2। सो डेल इज इक्वल टू I प्लस E। From equation number 3 we can write like this, A, so del plus A is equal to I plus E। इक्वेशन तो प्रूव हो गया। C इसको दे दो ये फाइनली इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। I plus E is equal to del plus A, हो गया भाई प्रूव। चलो 2 मार्क्स मिल गए आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा डीप में चलते हैं। इजी है तो फिजिक्स नहीं है। चलो अब चलते हैं डीप में। अगर मुझे ये एंगल चाहिए स्मॉल, अभी आप दिख रहा है ये डेविएशन इतना बड़ा हो रहा है, ठीक। मुझे क्या करना है, वो डेविएशन कम करना है, एज पॉसिबल एज मिनिमम करना है। तो एज पॉसिबल एज मिनिमम कब होगा, अगर ये आपका जो इमर्जेंट लाइट है वो स्लोली स्लोली ऊपर उठे, कुछ समथिंग लाइक दिस। तो ये जो डेल है, अरे भाई ऐसे कुछ है, तो अगर ऐसे कुछ होगा तो आपका डेल जो है वो कम होगा। तो यहां पे कुछ ऐसे कंडीशन हम डालेंगे, ये भी इसका फॉर स्मॉल डेविएशन, फॉर स्मॉल डेविएशन, ठीक। क्या करेंगे, तो जब स्मॉल डेविएशन होगा तब हम डेल की प्लेस पे डेल एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल की प्लेस पे डेल एम। अब क्या हुआ, ये जो एंगल है वो आपको छोटा करना है, तो ऑब्वियसली आपका E भी छोटा हो जाएगा, और आपका ये जो लाइट है वो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि वो पैरेलल टू BC आ जाए, है ना। RS जो है वो ऐसा भी पॉसिबल है, RS क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो अगर ये पैरेलल टू BC हो रहा है या मिनिमम एंगल करना है, तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल वो भी क्या हो जाएंगे, सेम, ओके। और ये दो एंगल हैं R1 एंड R2, वो भी क्या हो जाएंगे, सेम, ओके। तो यही कंडीशन आप ये इक्वेशन में डालो, 4th नंबर इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे I प्लस E की प्लेस पे आप ये डाल सकते हो, ठीक। सो डेल प्लस A इज इक्वल टू 2I हो गया, सी। सो I इज इक्वल टू, अब ये डेल भी नहीं, डेल एम लिखेंगे। सो I इज इक्वल टू डेल एम प्लस A बाई 2 हो गया, ओके। सिमिलरली R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, सो R प्लस R, 2R इज इक्वल टू A, सो 2R इज इक्वल टू A, देन R इज इक्वल टू A बाई 2, ओके। अब स्नेल लॉ अप्लाइड करते हैं एट Q पॉइंट। स्नेल लॉ अप्लाइड करो भाई Q पॉइंट, क्या हो जाएगा, N1 N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R हो जाएगा। नाउ साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू N21, ओके। अब I और R दोनों का वैल्यू मेरे पास है, तो यहां पे लिखते हैं साइन I की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डेल एम प्लस A बाई 2 अपॉन साइन R, तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन
आर है तो आर के प्लेस पे क्या आ गया a/2, ओके, इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बना n/1। तो ये जो इक्वेशन है वो आपका फाइनल इक्वेशन है। ऐसा है तो मैं यहां पे लिख दूं वो इक्वेशन, देखो कुछ ऐसे है, साइन डेल m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a/2 इज इक्वल टू n/1। इससे क्या मिलेगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट मीडियम, ओके। और सेकंड थिंग, ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ डेविएशन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहां पे लिखता हूं, ए के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है, ए मीन्स व्हाट, प्रिज्म एंगल, ये रहा प्रिज्म एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। थर्ड थिंग, जो मटेरियल आपने लिया है, मटेरियल प्रिज्म का मटेरियल, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड फोर्थ थिंग, आप जो लाइट यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ, आप जो लाइट यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंडिंग ऑन 4 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज एंगल, प्रिज्म एंगल विच इज नोन एज अ कैपिटल ए। सेकेंड वन इज angle of incidence which is known as a small I. Third one, material of the prism, and fourth one, wavelength of light. ठीक, तो अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस कॉपी कर लो और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कहीं पे नोट डाउन कर देना। चलिए स्टूडेंट, सेम ही क्वेश्चन है बट 2 टॉपिक का डिस्कशन बाकी था, वो कर लेते हैं। एक जो टॉपिक है वो स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड सेकेंड वन जो है वो ग्राफ है आई वर्सेस डेल, मतलब आपका इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल के बीच का ग्राफ, उसका थोड़ा डिस्कशन करना बाकी। सो लास्ट हमने थियोरी जहां पे कंप्लीट किया था, वेर फॉर स्मॉल डेविएशन यू कैन राइट लाइक दिस, m/1 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। नाउ फॉर द स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, सी एंगल ऑफ प्रिज्म को हमें स्मॉल करना है। क्या करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म को एज पॉसिबल एज हमें छोटा करना है। सपोज ये प्रिज्म कुछ समथिंग लाइक दिस है, देखो अब ये कोई एक प्रिज्म मैंने ड्रॉ किया और ये कोई एक प्रिज्म मैंने ड्रॉ किया, ठीक। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि यहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर है, यहाँ पे जो ए है वो लेस है। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे आपको लेस मिल रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो स्मॉल ले रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो स्मॉल कंसीडर करूंगा, अगर मेरा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो स्मॉल कंसीडर करूंगा, तो इक्वेशन में जो आपको डेल एम मिल रहा था वो भी ऑब्वियसली आपका स्मॉल हो जाएगा। मतलब मिनिमम डेविएशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल हो जाएगा। तो यही कंडीशन आप ये इक्वेशन में डालो तो आपका इक्वेशन है, अगर दोनों सेम है, दोनों स्मॉल है, अगर ए भी आपका स्मॉल, डेल भी आपका स्मॉल, तो वी कैन राइट लाइक दिस, साइन थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो इक्वल टू थीटा, वी कैन राइट लाइक दिस। सो इक्वेशन नंबर दिस मीन्स n/1 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, n/1 इज इक्वल टू, अब साइन निकाल देना, एंगल आपका छोटा हो गया, सो a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन a/2, ओके, 2 कैंसिल हो गया। सो n/1 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/a, इसको यहाँ पे लेके आओ। सो n/1 इंटू a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, उसमें से डेल्टा m को सब्जेक्शन बना दो। सो डेल्टा m को आप सब्जेक्शन बनाओगे तो डेल्टा m इज इक्वल टू, ओके, n/1 माइनस 1 इंटू a को मैंने कॉमन निकाल दिया, मीन्स आपका मिनिमम जो डेविएशन होगा वो मिनिमम डेविएशन n/1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द
मीडियम मतलब यहाँ पे प्रिज्म का -1 इंटू ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। ये छोटा सा कंडीशन है, जब एमसीक्यू में आपको पूछते हैं फॉर द स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म तब आपको ये इक्वेशन लगाना होगा। ठीक, और अब हम डिस्कशन करते हैं ग्राफ का। जो आपका ग्राफ है वो है आई वर्सेस डेल मतलब इंसिडेंट एंगल वर्सेस डेल। तो आप देखो एक्स एक्सिस में इंसिडेंट एंगल है और वाई एक्सिस में आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। जैसे ही आप एक्स डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो जैसे आप मूव कर रहे हो तो आप देखो आपका डेल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको जो डेल है वो मिनिमम मिल रहा है। मीन्स आई को इंक्रीज करते करते कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम आ गए, मतलब इंसिडेंट एंगल की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू वेयर वी आर गेटिंग द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और ये कब पॉसिबल है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब पॉसिबल? आपने लिखा है वेयर वी कैन गेट आई इज इक्वल टू ई, मतलब हमारा इमर्जेंट एंगल अगर इंसिडेंट एंगल के बराबर हुआ या इंसिडेंट एंगल हमारा इमर्जेंट एंगल के बराबर हुआ तब मुझे मिनिमम डेविएशन मिल सकता है। और आगे आप और आगे इंक्रीज करो इंसिडेंट एंगल तो फिर से आपका डेविएशन जो है वो डेविएशन एंगल है वो क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे फोकस करने की बात ये है कि आप देखो पर्टिकुलर जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आपका एंगल ऑफ डेविएशन है तो ये एंगल ऑफ डेविएशन पे ये मिल गया आपको इंसिडेंट एंगल। ठीक, और यही वैल्यू पे आपको ये मिल गया दूसरी वैल्यू इंसिडेंट एंगल की दूसरी वैल्यू। ठीक, बट वो पर्टिकुलर पॉसिबल नहीं है। ये जो वैल्यू है वो किसकी है? इमर्जेंट एंगल की है। किसकी है? ये जो वैल्यू है इमर्जेंट एंगल। आपको क्या करना है? ये जो इक्वेशन है इसमें से ये वैल्यू ले लो, इंसिडेंट एंगल आपके पास है। ठीक, ए आपके पास है, डेल आपको मिल जाएगा यहां से। ठीक, तो आप ई फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर आपको ई का जो वैल्यू मिला वो ई का वैल्यू ठीक इंसिडेंट एंगल की प्लेस पे रखो। ठीक, ई को सब्जेक्शन बनाओ, ए प्लस डेल का वैल्यू रखो। तो पहले केस में जो आपका इंसिडेंट एंगल था वो सेकेंड केस में आपका इमर्जेंट एंगल बन जाएगा। यहां पे देखो ना, अगर ये एंगल मैंने आई कुछ ना कुछ सेट किया, ठीक, ए मेरे पास है, डेल है, तो मुझे ई मिल जाएगा। चलो मिल गया। अब सेकेंड केस में क्या करना है? यहां पे जो मिला, जैसे मान लेते हैं आपको 30 मिला, वो 30 ही आपको इंसिडेंट एंगल सपोज करना है। ठीक, ये आपके पास है, ये है, तो आपको इमर्जेंट मतलब ये आपको मिल जाएगा। तो पहले आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा वही आपका बाद में इमर्जेंट एंगल बन जाएगा। मीन्स अगर लाइट यहां से ऐसे पास कर रहे हैं तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे आपको इमर्जेंट एंगल मिल रहा है। बट अगर लाइट की डायरेक्शन में चेंज कर देता हूं, ये जितना पहले मैंने यहाँ पे इंसिडेंट एंगल रखा था वही यहाँ पे इंसिडेंट एंगल फिर से मैं सेट कर रहा हूं, तो अभी मेरा लाइट जो है वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी पाथ में वो जाएगा, इसी पाथ में। अगर यहां से कर रहे हो तो ये पाथ में, यहां से कर रहे हो तो ये पाथ में, मतलब आपका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। ये ग्राफ आपको शो कर रहा है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हैं जो डिस्कशन करने बाकी रह गए थे। अब ये आपका थ्योरी फुल्ली यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक, सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। पूरा जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल है। ठीक, और इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू में हेल्पफुल हो सकते हैं। बाकी पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, टॉपिक का जो नाम है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन? ठीक, डिस्पर्शन मीन्स व्हाट? डिस्पर्शन मीन्स अगर एक लाइट को हम मल्टीपल लाइट में डिवाइड कर दे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्या एक प्रिज्म है, मैंने क्या किया, प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट जो है वो इंसिडेंट किया। तो प्रिज्म का एक प्रॉपर्टी है, प्रिज्म क्या करता है, ये जो सिंगल लाइट है, व्हाइट लाइट है, उसको मल्टीपल कलर्स, जैसे हमें पता है विबग्योर, ठीक, ऑल ऑफ 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। तो ये जो फिनोमिना हुआ, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग कलर्स। ठीक, व्हाइट लाइट को आपने मल्टीपल कलर में डिवाइड किया, ये जो फिनोमिना है इट इज नोन एज अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म वी कैन divide the white light into the multiple colors or you can say component of the colors। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम में वही चीज है, व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट किया है, एक प्रिज्म मेरे पास है और प्रिज्म ने क्या किया
कि जो व्हाइट लाइट था उसको 7 कलर्स में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे मल्टीपल कलर में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट किया। ठीक, वही चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है सेकेंड फिगर में। सेकेंड फिगर में क्या है, मैंने ऐसे 2 प्रिज्म ले लिए, एक को सही रखा, एक को इन्वर्टेड रखा, तो मुझे क्या मिला, व्हाइट लाइट को डिस्पर्शन मिला, और देन आफ्टर यही डिस्पर्शन अगर दूसरे कोई प्रिज्म के अगर मैं इंसिडेंट करता हूं तो यही डिस्पर्शन जो है वो यहाँ पे मुझे फुल्ली व्हाइट लाइट मिला। मतलब एक जो प्रिज्म है, फर्स्ट प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को डिवाइड कर रहा है, कंपोनेंट लाइट में डिवाइड कर रहा है, और सेकेंड प्रिज्म है जो लाइट डिवाइड हुआ है उसको कॉम्पैक्ट करके पूरा व्हाइट लाइट आपको बना दे रहा है। ठीक, बट यहाँ पे फोकस करने वाला जो चीज है वो कुछ ऐसे है, देखो वायलेट लाइट और रेड। ठीक, बाकी सब जो कलर्स हैं जैसे इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वो सब व्हाइट और वो रेड और वायलेट के बीच में है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो कि ये डिस्पर्शन प्रोसेस होता क्यों है, ऐसा तो इसमें प्रिज्म में क्या ऐसी चीज है जिससे आपको डिस्पर्शन मिल रहा है, और उसमें भी आप देखो वायलेट कलर है उसका डिस्पर्शन आपको ज्यादा मिल रहा है, और रेड कलर है उसका डिस्पर्शन आपको कम मिल रहा है। वो क्यों, तो वो हम डिस्कशन करते हैं। आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू c बाई v इक्वेशन हमारे पास था। c मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और यू कैन से स्पेस, और v मीन्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। अब इन द प्लेस ऑफ c वी कैन राइट लाइक दिस f लैम्बडा, है ना, f इज इक्वल टू व्हाट, f इज इक्वल टू c बाई लैम्बडा, देन c इज इक्वल टू व्हाट, f लैम्बडा, यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, गुड। और v मीन्स व्हाट, v मीन्स f into lambda m। see here, c is also velocity of light and v is also velocity of light, but c is velocity of light in a free space, or you can say in a vacuum, or v means velocity of light in a particular medium. So you can write f lambda. Lambda means what, wavelength of particular light in a vacuum, and lambda m means wavelength of particular light in a medium. ओके, यहाँ पे वैक्यूम लो या मीडियम लो, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो तो एज इट इज रहेगा, इसलिए मैंने उसको एज इट इज रखा है। सी, अब एफ एफ कैंसिल, सो यू कैन राइट लाइक दिस, एन इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा एम। ठीक, लैम्बडा क्या है आपका वेवलेंथ, कहाँ पे, एयर में या वैक्यूम में आप ले लो चलेगा। ठीक, और लैम्बडा एम मतलब क्या है, कोई मीडियम के अंदर अगर आपका लाइट चल रहा है तो उसका वेवलेंथ। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 कलर हैं, पहले आप डिस्कशन करो रेड कलर का। ठीक, तो रेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करते हैं रेड कलर का। ठीक, तो रेड कलर का डिस्कशन करते हैं। तो रेड कलर के लिए क्या है, रेड कलर, तो रेड कलर के लिए वेवलेंथ अगर लैम्बडा आर है, मैं लैम्बडा आर नाम दे रहा हूं, तो वो आपको मिल रहा है 700 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूं 700 नैनोमीटर। ठीक, और अगर ये इक्वेशन में मैं डालूंगा, ठीक, और नीचे चलो मैं पहले लिख देता हूं, ये रेड के लिए लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं वायलेट के लिए, ये मैं लिख दिया वायलेट के लिए। ठीक, और वायलेट के लिए जो लैम्बडा है उसको मैं लैम्बडा भी बोल रहा हूं, वो मुझे मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर। ठीक, तो यहां से ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है कि लैम्बडा आर जो है वो ग्रेटर हो गया कंपेरेटिवली लैम्बडा वी से। अब इक्वेशन क्या शो कर रहा है कि जिसका लैम्बडा ग्रेटर होगा, ठीक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस होगा। इफ यू आर गेटिंग लैम्बडा मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, सो हियर वी कैन राइट लैम्बडा मोर कंपेरेटिवली वायलेट कलर। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, लैम्बडा भी आपको मिलेगा लेस। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप रेड कलर के लिए लिखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर, अगर ये मोर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या मिल जाएगा, लेस। और वही चीज अगर आप वायलेट के लिए लिखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या मिल जाएगा, मोर। ठीक, और लास्ट हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, वो इक्वेशन कुछ ऐसे था, n21 ऐसे था इज इक्वल टू, ठीक, सॉरी, ये इक्वेशन कुछ ऐसे था, डेल इज इक्वल टू
डेल इज इक्वल टू n -1 इंटू ए। यहाँ पे हमने डेल m और यहाँ पे हमने n21 ऐसे करके हमने लिखा था, बट अभी डेल और n ऐसे ही रहने दो, ठीक। तो यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वेशन से आप देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर रहा तो उसको डेल भी ग्रेटर मिलेगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर रहा तो उसको डेल भी स्मॉल मिलेगा। तो आप देखो इक्वेशन में और आप बताओ कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिल रहा है, लेस। तो अगर हम डेविएशन लिखे रेड कलर के लिए, उसको मैं नाम दे रहा हूं लैम्बडा, सॉरी डेल आर, तो ये क्या मुझे मिलेगा, लेस। और अगर यही मैं लिखूं वायलेट कलर के लिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोर। मीन्स दैट ये इक्वेशन से, अभी ये इक्वेशन में फिर से लिख देता हूं, इक्वेशन डेल इज इक्वल टू n -1 इंटू ए। ये इक्वेशन से आप ऐसा डिस्कस कर पाएंगे कि लैम्बडा डेल v है, मतलब डेविएशन ऑफ वायलेट कलर मोर होगा और डेविएशन ऑफ रेड कलर लेस मिलेगा। इसीलिए तो बच्चों कोई भी साइन बोर्ड ऐसा कुछ डिजाइन करना है तो रेड कलर से डिजाइन करते हैं। देखो ना, रेड कलर क्या है, दूर से आप उसको देख पा रहे हो क्योंकि उसका डेविएशन है वो लेस हो रहा है। वायलेट कलर है, उसका डेविएशन फटाक से हो जा रहा है, वो फटाक से डेविएट हो जा रहा है। इसीलिए वायलेट कलर को लॉन्ग रेंज के लिए हम यूजफुल नहीं करते हैं। रेड कलर अगर आपको फार डिस्टेंस पे कहीं पॉइंट आउट, आपको मार्क आउट करना हो या कुछ आपको साइन बोर्ड लगाना हो तो आप ऑब्वियसली रेड कलर को ही चूज करोगे, बिकॉज ऑफ आपको डेविएशन रेड कलर के लिए क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। वो इक्वेशन शो कर रहा है, ठीक। अब इसमें ही आप आगे चलो तो एक एंगुलर, यही इक्वेशन अगर रेड और वायलेट के लिए लिखे तो रेड के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, रेड के लिए ये इक्वेशन हो जाएगा डेल आर इज इक्वल टू एन आर -1 इंटू ए। ये हो गया इसके लिए, ठीक। अब इसके लिए लिखते हैं वायलेट कलर के लिए, तो वायलेट कलर के लिए क्या हो जाएगा, तो वायलेट कलर के लिए इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू एन वी -1 इंटू ए। अब ये तो मैथमेटिकली हमें पता चल गया कि भाई डेविएशन ऑफ वायलेट इज मोर, ओके ना। तो यहां पे हम एंगुलर डिस्पर्शन ऐसे हम लिख पाएंगे। क्या है एंगुलर डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, पहले मैं आपको मैथमेटिकली दिखा रहा हूं। एंगुलर डिस्पर्शन मीन्स थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, सॉरी डेल वी माइनस डेल आर। क्या किया मैंने, थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। अब डेल वी और डेल आर क्या है, सी यहां से आपको वायलेट कलर का इतना डेविएशन मिला, ठीक, रेड कलर का इतना डेविएशन मिला। अब यहां पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, चलो ये पॉइंट से वायलेट कलर का डेविएशन ये हो गया तो इसको मैं डेल वी बोल दूंगा, ठीक, और रेड कलर मेरा यहाँ पे, इसको मैं डेल आर बोल दूंगा। उसके बीच का ये जो एंगल है, ठीक, वो हो जाएगा आपका एंगुलर डिस्पर्शन। क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन। सी आपका डेल वी मतलब डेविएशन ऑफ वायलेट कलर और डेल आर मतलब डेविएशन ऑफ रेड कलर, उसके बीच का जो एंगल है इट इज नोन एज अ एंगुलर डिस्पर्शन। वो आप इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो थीटा इज इक्वल टू डेल वी का इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। सो एन वी ए कर देता हूं, ए को मल्टीप्लाई में ले लेता हूं, माइनस ए, ये हो गया, ठीक। और डेल आर का इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक। तो माइनस पहले कर दिया, फिर ये एन आर, फिर ये अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एन आर इंटू ए और प्लस ए, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू एन वी ए माइनस एन आर ए, फिर से ए आपका कॉमन हो गया। सो एन वी माइनस एन आर इंटू ए। यहां से आपको क्या मिला, ये आपको एंगुलर डिस्पर्शन मिला बिटवीन वायलेट कलर एंड रेड कलर। एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन वायलेट कलर एंड रेड कलर। अब कोई भी जैसे मान लेते हैं कि आपको ग्रीन और ब्लू के बीच में चाहिए एंगुलर डिस्पर्शन, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
आपके पास ग्रीन और ब्लू का वेवलेंथ होना चाहिए। अगर वेवलेंथ है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो आपको ये ग्रीन कलर के लिए और ब्लू कलर के लिए आपको डेविएशन मिल जाएगा। वो यहाँ पे आपको पुटअप करना है, तो आपको ग्रीन और ब्लू के बीच में कितना एंगुलर डिस्पर्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है वो एमसीक्यू और जी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। वहां पे आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन से आपको बता देना है। ओके, कॉपी दिस।